हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, हिंदी। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हिंदी तो पढ़ना बहुत आसान है, तो इसलिए वो हिंदी पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहते। उनको लगता है हिंदी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी पढ़ने के लिए भी आपको काफ़ी चीज़ों की सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो सभी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस बनाकर दी हैं, जिसमें कि मैंने आपको सभी मात्राएं सिखाई हैं, मात्राओं का अंतर बताया है, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं और र के विभिन्न रूप क्या होते हैं। तो ये सब मैंने आपको सिखाया है। तो आपने इन सब को क्या करना है, इन सब की वीडियो देखनी है और हिंदी को भी अच्छे से लिखना और पढ़ना सीखना है। तो हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी भाषा को, किसी भी सब्जेक्ट को ये नहीं समझना चाहिए कि इसका कोई यूज़ नहीं है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और हमारे बहुत सारे काम हम हिंदी में करते हैं। तो अगर हम हिंदी ही गलत लिख लेंगे तो आपका आगे चलकर और भी लैंग्वेज में गलतियां हो सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और इवन हमारे जैसे बड़े लोग भी हैं जो कि क्या करते हैं, हिंदी को गलत लिख देते हैं, मतलब शब्दों को गलत लिख देते हैं, वाक्यों को गलत लिखते हैं। तो मैं आपको आजकल वीडियोस में क्या बता रही हूँ कि अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में कैसे लिखना होता है। तो अशुद्ध और शुद्ध तो अब आप जान ही गए होंगे। अशुद्ध मतलब जो आपने गलत लिख दिया है और शुद्ध मतलब जिसको आपने सही रूप में लिखना है। तो अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको आ की मात्रा से संबंधित जो शब्द होते हैं, जो ज़्यादातर हम अशुद्ध रूप में लिख देते हैं, और उनको शुद्ध रूप में कैसे लिखना होता है वही मैंने आपको बताया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लेना कि आ की मात्रा। मैंने आपको कुछ ही शब्द बताए हैं, इस तरीके के और भी शब्द होते हैं, लेकिन अगर आप मात्रा अ और आ में समझ जाओगे क्या अंतर है तो आप शब्दों की गलतियों को भी समझ जाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, नए शब्द करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हिंदी में जो भी आपको समझ में नहीं आता आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो ताकि वो भी हिंदी अच्छे से पढ़ें। और चैनल को क्या करना होता है, आपको सब्सक्राइब। तो इसी तरीके से आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। हाँ, थोड़ा मैम लेट कर देती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोई ना कोई वीडियो जल्दी से जल्दी भेजती हूँ। तो अभी आज हमने क्या करना है, आज हमने इ और ई से संबंधित जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो अशुद्ध शब्द लिखते हैं हम, उन्हीं को कुछ शब्द मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला शब्द क्या है हमारा, बीमारी। बीमारी। तो मैंने जब आपको ई और ई की मात्रा का अंतर बताया था तो बताया था आपको कि ई कैसे बोलते हैं, कि, और ई कैसे बोलते हैं, की। इसी तरीके से शब्दों में देखेंगे हम। यहाँ पर क्या है, देखो शब्द आपका बीमारी। तो यहाँ पर बीमारी को हमने शुद्ध रूप में कैसे लिखना होता है, बीमारी। ठीक है। इसी तरीके से दीवार। अब आपको जब इसको पढ़ोगे, देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यही सही लग रहा है, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या है, दीवार। ठीक है। दूसरा शब्द देखो क्या लिखा है मैम ने, श्रीमती। श्रीमती। श्रीमती जो होता है, श्र जो मैंने आपको संयुक्त अक्षर में बताया है, ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। इसमें श्रीमती को हमें कैसे लिखना होता है, और ये शब्द आपको जब भी आप पत्र लिखते हो हिंदी में तो आपको ये श्रीमती और श्रीमान लिखना होता है। तो यहीं पर ही पहली गलती बच्चे पत्र की लिखते समय पहले गलती कर देते हैं, श्रीमती गलत लिखने में।
तो ये क्या होता है, श्रीमती। पत्नी, पत्नी तो आपको पता ही है वैसे क्या है। पत्नी को हम शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं, पत्नी, ठीक है। परीक्षा, परीक्षा तो आपको मालूम है क्या होता है, परीक्षा देते हो आप, इसका शुद्ध रूप क्या है, परीक्षा, राइट। तो अब आप इसको दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, और ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो अब कभी भी आप इन शब्दों को आपके सामने आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि शुद्ध शब्द क्या है। अब यहाँ पर हम दूसरा शब्द लेते हैं जो बहुत कॉमन है। जब आप दिवाली के बारे में लिखते हैं ना तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिवाली लिखना है या फिर ये दिवाली लिखना है, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद क्या होता है, हम सब बड़ों से क्या लेते हैं, आशीर्वाद। तो शीर होता है यहाँ पर, आशीर्वाद, राइट। और वा के ऊपर ये क्या बनाया है, र का रेफ रूप, क्लियर। तो ये आप र का रेफ रूप में र की वीडियोस में देख सकते हैं। आपको बच्चों ये सारी वीडियोस जो मैं बताती हूँ ना, देख लेना। ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, वो मैं आपको लिंक भेजती हूँ, आप वो देख लिया करो, ठीक है। अब ये क्या है, दीपावली, दीपावली, राइट। तो ये आपका शुद्ध रूप हो गया दीपावली। अब एक ये शब्द मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, तब बताया था कि शुद्ध अशुद्ध में मैं आपको बताऊंगी। कवियत्री, कवियत्री को कैसे लिखते हैं हम, कवयित्री, कवयित्री। तो यहाँ पर जो व पर मात्रा लगाई है वो नहीं होनी चाहिए। दवाइयाँ, बच्चों दवाइयाँ, यहाँ पर क्या चीज़ देखने वाली है, कभी कभी आपको एक वचन से बहुवचन बनाना सिखाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो दवाई लिखा होता है, पहले क्या लिखा होता है, दवाई। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा दवाई, और अगर मैंने इसको बहुवचन बनाना है तो क्या करना होता है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, दवाइयाँ। ये है इसका शुद्ध रूप। तो इसमें क्या होता है, ये जो ई होता है वो इ बन जाता है। तो ये एक वचन और बहुवचन का एक ये रूल भी है, ठीक है। तो जब हम एक वचन और बहुवचन आगे सीखेंगे तब आप इस रूल को देखना, ठीक है। तो इन सारे शब्दों को आपने ध्यान से समझ लिया होगा कि शुद्ध रूप और अशुद्ध और शुद्ध रूप क्या होता है। इसी तरीके के बहुत शब्द होते हैं, ये तो मैं आपके लिए कुछ शब्द लेकर आती हूँ ताकि आप इनको समझ सको। और इनको और अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मात्राएं बिल्कुल पकड़ बनानी पड़ेगी, उनको मजबूत करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसी तरीके की और शब्द आप ढूंढो और प्रैक्टिस करो। और इसके बाद में दूसरी मात्रा कौन सी है, उ और उ, उससे जो भी अशुद्ध शब्द होते हैं उनको हम शुद्ध करना लिखना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।